हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नवंबर महीने में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, 4 ऑफ wands, ये लव रीडिंग होने वाली है। सो देख लेते हैं कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से आपका नवंबर महीना। ओके, सो देख लेते हैं हम बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके ऊपर नवंबर महीने में ना वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो सकता है। यानी आप कोशिश करोगे चीज़ों को बैलेंस में लाने की, अपने पर्सन के ऊपर एकदम से इक्वली टाइम इन्वेस्ट करने की, यानी वो जितना आपको टाइम दे रहे हैं या फिर वो जितना डिज़र्व करते हैं, यानी अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो ऐसे में आप कोशिश करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को बैलेंस में रखने की। तो देख लेते हैं इसका इफेक्ट आपके लव लाइफ के ऊपर कैसा पड़ने वाला है, या फिर आपका लव लाइफ नवंबर महीने में कैसा रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, अर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉन है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। देखो नवंबर महीने का जो स्टार्टिंग एनर्जी है वो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है मुझे। इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में खुशियाँ दिख रही हैं मुझे, एक स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है। एंड देखो आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस दिख रहे हैं जो आप फुलफ़िल भी करने वाले हो, एंड आपकी तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगे लव लाइफ के साइड से जो आपके पर्सन यहाँ पर फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है नवंबर महीने के स्टार्टिंग में ही। एंड आगे चलते आप दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन दिख रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। कहीं ना कहीं आप आपके पर्सन के बातों से हर्ट हो सकते हो या फिर आपके पर्सन आपकी बातों से हर्ट हो सकता है। यानी आप कह लो कि 8 तारीख के अराउंड में आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड महसूस हो सकता है, यानी थोड़ा सा अकेलापन लग सकता है कि आपको कोई नहीं समझता है। आप जिनको प्यार करते हो, जिनको इतना ज़्यादा दिल से चाहते हो, वही इंसान आपको नहीं समझते हैं, आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, या फिर आपका काम का लोड इस टाइम पर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिस चीज़ को शायद ही वो इंसान नहीं समझ पाएंगे कि क्यों आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, क्यों आप उनके साथ कहीं पर घूमने नहीं जा रहे हो। ओके, तो ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स मुझे आ रहे हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा सा अकेला बैठना पसंद करोगे, थोड़ा सा चीज़ों में क्लैरिफिकेशन ढूंढने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर मैं और थोड़ा सा आगे की बात करूँ, यानी आप कह लो कि 12 तारीख या फिर 13 तारीख के अराउंड में दिख रही है मुझे आप एक लॉयल पर्सन हो। लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से अपने पर्सन को ही चाहते हो। आपके पर्सन आपको कितना भी गलत समझ ले या फिर कितना भी नोक झोंक क्यों ना हो जाए आप दोनों के बीच में, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना क्रिएट हो जाए, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड उनको समझने की आप फुल्ली कोशिश करते हो, एंड जिसकी ही वजह से आप अपने साइड से एकदम से 100% अपने लव लाइफ में देते हुए दिख रहे हो। एंड अगर मैं मिड नवंबर की बात करूँ तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग एनर्जी आपकी लव लाइफ में बनती हुई दिख रही है मुझे। यानी आपका कोशिश कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से कोई भी बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देने वाला है। आप अपने लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर कोई एक डिसीजन, कोई एक फैसला लेने की कोशिश करोगे जो आप नहीं ले पाओगे, यानी कुछ चीज़ें आपको रोकेगा। आपको कुछ आंसर पहले चाहिए होगा जिसके बाद जाकर आप किसी का आंसर दे पाओगे या फिर किसी नतीजे तक पहुंच पाओगे।
एंड ये भी हो सकता है कि आप किसी एक ट्रूथ्स को इस टाइम पर फेस करना नहीं चाहोगे। हो सकता है आपको इस बात का डर रहे कि ये ट्रूथ कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब ना कर दे, या फिर फ्यूचर में आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां ना क्रिएट हो जाए। ऐसे टाइप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ओके एंड अगर मैं बात की 15 दिनों की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक अच्छी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लव लाइफ में होने वाला है, जिसके दौरान ही आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें ना अचानक से बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये किसी इंसान के द्वारा या फिर डिवाइन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है मदर ऑफ कप्स, यानी इस टाइम पर आप एकदम से मन से चीज़ों को हैंडल करने वाले हो। इस टाइम पर आप किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ खुद की मर्जी चलाते हुए दिख रहे हो। यानी आपका इंट्यूशन इस टाइम पर जो भी कहेगा आप उसको फॉलो करते हुए दिख रहे हो, जिसके दौरान ही चीज़ें अपने आप एकदम से सॉल्व होता हुआ दिखेगा आपकी लव लाइफ में। जो भी कमियां खामियां था आपकी लव लाइफ में वो सब पूरा होता हुआ दिखेगा। एंड एक गिफ्ट्स की बात यहाँ पर दिख रही है, एक प्रपोजल की बात यहाँ पर एक दिख रही है, माफ़ी की बात भी यहाँ पर दिख रही है। यानी अगर कोई इंसान आपके दिल दुखाता है तो वो इस टाइम पर आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। एंड इसके साथ आप देख सकते हो आप अपने लव लाइफ को एकदम से सरेंडर कर चुके होंगे अपने डिवाइन के ऊपर, यानी जिनको भी आप मानते हो, जिनका भी आप पूजा करते हो, उनके ऊपर आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को, कि जो होगा देखा जाएगा। आप बस अपना कर्म करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ओवरऑल यहाँ पर एंड ऑफ दिस मंथ आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, यानी आपके साइड से जितना आपको करना था आपने कर लिया है। एंड आपको इस टाइम पर फल का वेट करना है, या फिर आप कह लो रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर वेट करते हुए दिख रहे हो कि किसी की तरफ से कॉल टेक्स्ट आता है कि नहीं, या फिर किसी की तरफ से आपका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होता है कि नहीं। आपने शायद किसी से कुछ पूछा था तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है कि नहीं। ऐसे टाइप्स के एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए 2 बोनस कार्ड लेकर कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं नवंबर महीने के लिए आपके लव लाइफ के साइड से। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है एम्बैरेसिंग, फाइन। देखो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को करते टाइम आपको थोड़ा सा एम्बैरेस फील हो सकता है कि मैं इससे माफ़ी मांग रही हूँ, या फिर मैं इसके लिए वेट कर रही हूँ, या फिर मुझे फ़र्स्ट टाइम कॉल नहीं करना चाहिए, फ़र्स्ट टाइम मुझे एफ़र्ट नहीं डालना चाहिए, वो क्यों नहीं आता है। ऐसे टाइप्स की एनर्जी आपके अंदर काम कर सकती है नवंबर महीने में। एंड इसके साथ ही आपको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील भी हो सकता है, बट इट्स ओके। आपका जो कर्म है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी आप डिवाइन के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हैं। यही चीज़ आपका एकदम से बेस्ट है टॉरस। नेक्स्ट यहाँ पर है अबंडेंस। ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो यहाँ पर है अबंडेंस। सो आपका जो एफर्ट है, आपका जो शिद्दत से काम करना है लव लाइफ के ऊपर, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, तो ये सभी चीज़ें आपको एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाला है। तो आपको इस बात को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर एक कर्म का फल आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिल जाएगा। ओके सो लव लाइफ के साइड से जितने भी एफर्ट आप इस टाइम पर डालोगे उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है, आप अबंडेंट होने वाले हो। एंड इसके साथ ही डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपके लव लाइफ के ऊपर बनती हुई दिख रही है मुझे। ओके सो यही आपका रीडिंग है टॉरस। थैंक यू टॉरस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।